हाय फ्रेंड्स, तो देखो आज वीडियो आम कॉन्सेप्ट नंबर 3 को शिखा। तो आमर जो सीरीज चलती वन वीडियो एंड वन कॉन्सेप्ट, तो सही सीरीज रो एटा होची आपनकर वीडियो नंबर 3 जो थे कि आम टॉपिक नहीं सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन निज भितर गोटे बड़ टॉपिक। तो यार आम गोटे कॉन्सेप्ट को शिखा कि केमती आपण मैंने जानवे सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन केतेबेले कंसिस्टेंट हबो आउ केतेबेले इनकंसिस्टेंट हबो। जदि कंसिस्टेंट हबो तार नंबर ऑफ सॉल्यूशंस केते बाहरिबो, यूनिक सॉल्यूशन आसीबो कि आपणकर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आसीबो कि आपणकर इनकंसिस्टेंट हबो। तो तार डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन को आम स्टडी करबा। ठीक अछि। एंड ता ऊपर बेस आपणकर जहां भी क्वेश्चंस पचरा जायछि ओईपीएस एग्जामिनेशन रे, तो से सब क्वेश्चंस को आम डिस्कशन करबा। ठीक अछि। तो बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिकटा एटा। तो एटा को आपण माने भलसे बुझंतु जाद्वारा कि क्वेश्चंस गुडा को आपण माने करि परबे। काहे ना बहुत पिला याको छाड़ी के आसंते। ठीक अछि। यार क्वेश्चंस को करि पारंतेनी ठीक से। तो चलंतु ताहले कॉन्सेप्ट पर को जिबा। तो कॉन्सेप्ट कोन कहउचे देखंतु। प्रथमे आपण को बुझिया पे पड़िबो कि लीनियर इक्वेशन माने कोन समस्त जानिथिबे। जो भी इक्वेशन रे आपणकर वेरिएबल रो हाईएस्ट डिग्रीटा कोन थाए 1 थाए, ताकू कोन कुहा जाय, ताकू आपणकर लीनियर इक्वेशन कुहा जाय। द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एन इक्वेशन इज 1, देन द इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। वर्तमान ये जो लीनियर इक्वेशन टा अछि, लीनियर इक्वेशन रे आपणकर वेरिएबल तो थिबो डिफरेंट डिफरेंट, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, जेड वेरिएबल। तो ये वेरिएबल द नंबर को डिपेंड करके हमें कौन करती लीनियर इक्वेशन को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म रे क्लासीफाई कर दियंती। जेमती कि हमें कहि परबा जदी लीनियर इक्वेशन रे गोटे वेरिएबल अछि ताको आपण माने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहि परबे। ठीक अछि। तार जनरल फॉर्म टा कोन, जनरल फॉर्म टा होची ax + b = 0, जो थरे कि आपणकर जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल अछि सेटा आपणकर 0 होबा कथा नुह। तामने हमें कहि परबा a not equals to 0। सिमिलरली जदी लीनियर इक्वेशन रे दीटा वेरिएबल अछि ताको कहि परबे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तार जनरल फॉर्म टा होची आपणकर ax + by + c = 0, जो थरे कि a आउ b दीटा होची नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक अछि। सिमिलरली जदी तीनटा वेरिएबल थिबो ताको हमें कोन कहबा लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। एंड तार जनरल फॉर्म टा होची ax + by + cz + t = 0, जो थे कि x रो कोएफिशिएंट, y रो कोएफिशिएंट एंड z रो कोएफिशिएंट, दैट इज a b c एगुडा को नॉन जीरो होबा दरकार। एंड सो ऑन। तापरे 4 वेरिएबल थिले ताको 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल थिले 5 वेरिएबल हमें कहि परिबा। ठीक अछि। तो आज जो वीडियो टा में पढ़िबा, तो एतरे हमें कोन पढ़िबा देखंतु लीनियर इक्वेशन विथ मोर देन 2 वेरिएबल। ता माने 3 वेरिएबल जदी थिबो पढ़िबा, 4 वेरिएबल थिबो जदी पढ़िबा। ठीक अछि। तो मैक्सिमम आम क्वेश्चन देखा जो थे कि 3 वेरिएबल उपर बेस आपणकर थिबो। कहीं टू वेरिएबल जो रही लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल टू वेरिएबल सेटा आपण माने समस्त जानिथिबे क्लास 10th रो पार्ट। ठीक अछि। सेठी आपणकर दीटा स्टेट लाइन थाए एंड तारो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म रे हमें सॉल्यूशन बाहर करंती, जेमति सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट जदि आपणकर दीटा रो अधिका वेरिएबल हे गला, तो सही केस रे आपणकर प्रॉब्लम आसी जाई कोन कि आपण माने सॉल्व केमति करिवे। ठीक अछि। तो सेही जिंसटा को आज हमें सिखिबा एंड या ऊपर क्वेश्चंस आपणकर एग्जामिनेशन रे आसुची। देखंतु लीनियर इक्वेशन बुझीगले। वर्तमान आपणकर देखिबे कि मैट्रिसेस जो सिलेबस थिबो सेथरे गोटे जिंस मेंशन थिबो, सेटा होचे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन माने कोन, जदि आपणकर लीनियर इक्वेशन गोटे रो अधिका अछि सेम वेरिएबल रो, ताको कुहा जाय सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम माने होची कि टुगेदर मिसी कि समारे कोन करबे, गोटे आपणकर बहुत सारा इक्वेशन रो सिस्टम बने देबे, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल्स आमे कहले कि 2x + 3y = 0, एटा होची गोटे इक्वेशन ऑफ x एंड y वेरिएबल। एंड 2x + 5y + 4 = 0, एटा भी होची आपणकर गोटे अनदर इक्वेशन। ठीक अछि। तो दीटा इक्वेशन सेम वेरिएबल रो अछि, x और y वेरिएबल रो। तो एई डेटा को मिसई कि जदि हमें कहबा, तो एटा होची गोटे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक अछि। सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल्स आपण माने देखि परिबे। एठी देखंतु तीनटा आपणकर इक्वेशन अछि, x y वेरिएबल रो वेरिएबल टा समान हेतबा दरकार। तो सेही केस रे माने मिसई कोन करछंती, गोटे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्मेशन करूछंती। तो वर्तमान कथा आछि कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थाए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। ठीक अछि। तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अछि, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपणकर क्लासिफाई करा हेछि टू टाइप्स रे।
तो गोटे कौन कहुए गोटे कहुए आपंकर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आउ गोटे कहुए नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन माने कौन जो इक्वेशन रे आपंकर राइट साइड रो वैल्यूटा इक्वल्स टू 0 थिबो ठीक अछि माने कांस्टेंट टर्म सेतरे किछि भी नथिबो ताकू कहुए होमोजेनियस इक्वेशन दैट मीन्स सेटा आपंकर ax इक्वल्स टू 0 फॉर्मेट रे आपनको देखिया पय मिलबो। और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कौन ना जो कि राइट साइड रे गोटे आपको किसी भी कांस्टेंट वैल्यू मिल पार दैट इज ax इक्वल्स टू b फॉर्मेट रे जदी इक्वेशन दिया हेतबो तो ताकू कहा जाय आपनकर नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन ठीक अछि। एबे हमें जदी एग्जांपल्स देखिबा होमोजेनियस इक्वेशन एंड नॉन होमोजेनियस इक्वेशन तो होमोजेनियस इक्वेशन देखंतु 3 वेरिएबल्स कथा हमें डिस्कशन करूछंती तो 2x 3y 2z इक्वल्स टू 0 एथरे कोनोसे भी कांस्टेंट टर्म नाही राइट साइड रो वैल्यूटा इक्वल्स टू 0 अछि x 5y 3z इक्वल्स टू 0 x 7y 8z इक्वल्स टू 0 तो ए सब गोटे गोटे होची आपनकर होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन रो एग्जांपल्स कहीं ना यार राइट साइड रो वैल्यूटा कौन अच्छी 0 अच्छी। सिमिलरली नॉन होमोजेनियस कथा जदि आमे कहबा देखंतु राइट साइड रे जदि आमे किछि भी गोटे वैल्यू लिखि देले कांस्टेंट वैल्यू तो सेटा हे जिवो नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। तो वर्तमान आमे जते बेले लीनियर इक्वेशन को लिखुचंती ए फॉर्मेट रे लिखुचंती ताको आमे कोन कर परबा ताको आमे मैट्रिक्स फॉर्म रे भी रिड्यूस करि परबा ठीक अछि। मैट्रिक्स फॉर्म ताको आपनकर ax 0 कुहा जाय या फिर ax इक्वल्स टू b कुहा जाय। तो जदि आमे मैट्रिक्स फॉर्म रे याको रिड्यूस करबा तो रिड्यूस कले कोन हो देखंतु जो आपनकर वेरिएबल रो कोएफिशिएंट गुडा को अछि से कोएफिशिएंट गुडा को गोटे मैट्रिक्स रे लिखिबे आ जो वेरिएबल आपन को दिया हेछि जेमति कि x y z वेरिएबल अछि तो x y z वेरिएबल को लिखिबे आ राइट साइड रे जो वैल्यूटा अछि ताकू लिखिबे तो सेटा हे जब आपनकर मैट्रिक्स फॉर्मेट रे। तो जदि हमें सेटा को लिखिबा देखंतु फर्स्ट इक्वेशन रे x y z रो आपनकर कोएफिशिएंट कोन अछि 2 3 2 तो देखंतु सेटा लिखा हले 2 3 2 फर्स्ट रो रे। सेकेंड रो रे देखंतु आपनकर 1 आसीबो x रो कोएफिशिएंट y रो कोएफिशिएंट होची -5 z रो कोएफिशिएंट होची 3 तो सेटा हला 1 -5 3 एंड थर्ड इक्वेशन रे देखंतु x रो कोएफिशिएंट 1 y रो कोएफिशिएंट 7 z रो कोएफिशिएंट 8 तो सेटा को हम लिख परबा 1 7 8 तो एटा गोटे मैट्रिक्स हे गला एटा को कहा जाय आपनकर a मैट्रिक्स ठीक अछि। अब वेरिएबल तीनटा जकर कोन अछि x y z अछि तो x y z लिखि परबा एंड इक्वल्स टू हमें कोन लिख परबा 0 0 0 बिकॉज़ राइट साइड रो वैल्यूटा कोन अछि 0 0 0 अछि। तो आमे कोन कले ताहाले आपनकर होमोजेनियस इक्वेशन टा को मैट्रिक्स फॉर्म रे रिड्यूस कर देले ठीक अछि। तो रिड्यूस करि सल्ला परे एठी जो हमें ई मैट्रिक्स ता पाइले एटा को कहा जाय आपनकर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बिकॉज़ हमें वेरिएबल रो कोएफिशिएंट को नै कि लिखि चंती सेट में को कहा जाय कोन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहा जाय ठीक अछि। सिमिलरली नॉन होमोजेनियस मैट्रिक्स को जब हमें रिड्यूस करबा ax इक्वल्स टू b फॉर्मेट रे जब हमें रिड्यूस कर दबा तो कोन हे जिवो कोएफिशिएंट गुडा को गोटे लिखि दियंतु एंड वेरिएबल को लिखि दियंतु इक्वल्स टू कोन करबे राइट साइड रे जहां भी वैल्यू थिबो ताको लिखि देबे ठीक अछि। तो सेटा हे जिवो आपनकर मैट्रिक्स फॉर्म रे रिड्यूस करबार। तो एठी गोटे टर्म आसबो आपनकर एग्युमेंटेड मैट्रिक्स ताऊ कुआ जाय जेतेबेले हमें कोन करबा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आ जो वैल्यूटा आपनकर बाहर होतबा दैट इज 7 3 5 याकू जदि हमें गोटे जगह रे सेपरेट करके लिखि दबा सेटा कुआ जाय एग्युमेंटेड मैट्रिक्स। जेमति आपण देखि परसंती ई जो मैट्रिक्स ता छै 2 3 2 1 5 3 एंड 1 7 8 एटा होची ए मैट्रिक्स ता आ 7 3 5 ता होची आपनकर बी मैट्रिक्स ता। तो जदि हमें कोन करबा a बाय b फॉर्म रे लिखिबा तो एठी जो a बाय b लिखले एठी हमें डिवाइड करू ना हंदी एठी हमें सेपरेट कर दोछंदी है ना। तो सेपरेट करके जेतेबेले हमें एमती लिखिबा तो सेटा को जाय आपनकर एग्युमेंटेड मैट्रिक्स ठीक अछि। ता माने कोन एटा होची a मैट्रिक्स ता एटा होची b मैट्रिक्स ता। एग्युमेंटेड मैट्रिक्स कोथ पे लिखा जाय सेटा आपण माने बुझी पारिबे जेतेबेले हमें कोन करबा जो हमरो लीनियर इक्वेशन अछि लीनियर इक्वेशन जेतेबेले हमें सॉल्यूशन करबा ठीक अछि तो सेतेबेले आपण माने जानि परिबे कि आपनकर एग्युमेंटेड मैट्रिक्स रो रोल कोन रहिछि। बस एबे खाली एतिकी मने रखंतु कि जदि हमें a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स को गोटे सेपरेट करके लिखि देबो गोटे लाइन देकी तो सेटा को जाय एग्युमेंटेड मैट्रिक्स। तो एटा हेगला आपनकर बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रो क्लासिफिकेशन ताको हमें टू टाइप्स रे क्लासिफाई करले होमोजेनियस इक्वेशन एंड नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। तापरे नेक्स्ट जिंस आछि कि जदि गोटे सिस्टम रे आपनकर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे ताको कहा जाय कंसिस्टेंट आउ गोटे जदि सिस्टम रे आपनकर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे नाही ताको कहा जाय आपनकर इनकंसिस्टेंट। तो जेतेबेले भी आपनको कहथिबो कि सिस्टम टा कंसिस्टेंट अछि ता माने सेतरे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करूछि
जितेबाला कहब कि सिस्टमटा इनकनसिस्टेंट अच्छे माने से सॉल्यूशन एग्जिस्ट करू नाही ठीक अच्छे। तो ये आम पढ़ले टू टाइप्स इक्वेशन गोटे हूँ होमोजेनियस इक्वेशन आउ गोटे हूँ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। तो जब आम होमोजेनियस इक्वेशन रो सॉल्यूशन कथा देखिबा तो होमोजेनियस इक्वेशन रो फॉर्मेटटा हूँ ax इक्वल्स टू 0। तो यार सब बेले कौन होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करि थाए ता माने आपण कहि परिबे कि होमोजेनियस इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट ठीक अछि। कोनोस भी आपण माने एम्प्टी इक्वेशन पाइबेनी जहार कोनोस भी सॉल्यूशन बाहरिबो नाही। होमोजेनियस इक्वेशन माने तारो सॉल्यूशन हबाटा आपनकर कंपलसरी बट से कंडीशन कि सॉल्यूशन टा या तो यूनिक हो पारे या फिर इनफाइनाइट हो पारे ठीक अच्छे। तो सही जिनसा आमको देखा पड़ो। तो सपोज करंतु गोटे आम होमोजेनियस इक्वेशन एज्यूम करूँ ax इक्वल्स टू 0 जो थे कि एटा हूँ गोटे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। जदि एटा गोटे कोफिशिएंट मैट्रिक्स तो यार दीटा केस आसो गोटे हूँ यूनिक सॉल्यूशन आउ गोटे आसो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन केतेबेले आसो देखो जितेबाला आपणकर रैंक ऑफ ए तामाने कोफिशिएंट मैट्रिक्स रो रैंक केमती फाइंड आउट करा जाए सेटा मु आपनको फर्स्ट कांसेप्ट वीडियो रो कहिछि। जदि आपण माने देखि नांती तो आपण माने फर्स्ट जाई कि सेटा को देखंतु रैंक रो कांसेप्ट को क्लियर करंतु कि केमती रैंक फाइंड आउट करा जाए तापर ए वीडियोटा को आपण माने बुझी परिबे। तो रैंक रो सेठी भी यूजेस रहिछि रैंक रो एठी भी यूजेस रहिछि ठीक अछि। तो जदि रैंक ऑफ ए जदि आपणकर नंबर ऑफ वेरिएबल तो नंबर ऑफ वेरिएबल जदि आम कहले कि एक्स वाई जेड तीनटा अछि ता माने रैंक ऑफ ए जदि 3 सहित इक्वल हे गला ताले सेही केस रे कहबे कि तारो गोटे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करबो दैट इज अ यूनिक सॉल्यूशन आउ सेही सॉल्यूशन टा कोन हेते ट्रिवियल सॉल्यूशन या फिर आपण कहि परिबे 000 टा आपणकर सॉल्यूशन हेता ठीक अछि। ताकू जीरो सॉल्यूशन भी कहि परिबे ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहि परिबे एंड यूनिक सॉल्यूशन भी कहि परिबे। तो यहाँ हूँ यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन जितेबाला रैंक ऑफ एटा या फिर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स नंबर ऑफ वेरिएबल सहित इक्वल हम। सेकेंड केसटा हूँ कि जितेबाला रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स या फिर रैंक ऑफ एटा जदि नंबर ऑफ वेरिएबल रो लेस हो गला ता माने 3 जो जदि लेस हो तो सही केस रे आमे कहि परबा कि सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन रो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बाहरिबो एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन भितर जदि केबे पचारे आपनकू कि इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन केते थाए तो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हूँ n माइनस आर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन थाए ठीक अच्छे। इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आपण माने सेतेबेले बुझी पारिबे जेतेबेले आपण माने पढ़िबे कोन आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स एंड आपणकर वेक्टर स्पेस को भलसे पढ़िबे तो सेतेबेले इंडिपेंडेंट रो मीनिंग ता आपण माने भलसे बुझी पारिबे। एबे जदि मु कहबी तो आपण माने कंफ्यूज हे जिवे ठीक अच्छे। तो ताकू आपण माने खाली एतिकी मने रखंतु कि जदि आपणकर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आछि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपणकर एम्ति थाए कि रिपीटेड टाइप रो थाए तामाने किछिटा सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट थाए आउ सेही सॉल्यूशन रो पुणी आपणकर कोन हेता बाकी सॉल्यूशन गुडा को जनरेट हेता। तो सेट पई आमे कहि परबे कि इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन केते थाए जोटा कि होची n माइनस r नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन थाए ठीक अछि। तो एथरे n टा कोन n टा होची आपणकर नंबर ऑफ वेरिएबल्स आउ r टा कोन r टा होची आपणकर रैंक तामाने नंबर ऑफ वेरिएबल रो जदि आमे रैंक को माइनस कर दबा तो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आमे पाई परिबा बुझियाला आपणको। तो यहाँ हूँ बेसिकली आपणकर कौन ना कॉन्सेप्ट कि आपणकर होमोजेनियस इक्वेशन रे कि केमती जानिबे आपणकर यूनिक सॉल्यूशन आसीबो और केमती जानिबे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आसीबो। तापर सेकेंड कंडीशन आछि कि आपणकर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। तो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन रो फॉर्मेट होछि ax इक्वल्स टू b ठीक अछि। तो सपोज गोटे आमे आपणकर नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन एज्यूम करूछंती ax इक्वल्स टू b जोथरे कि एटा होचे गोटे कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड a बाय b टा हबो आपणकर एग्युमेंटेड मैट्रिक्स। तो जदि आपणकर एठी यूनिक सॉल्यूशन दरकार अछि तो यूनिक सॉल्यूशन केतेबेले आसीबो ना जेतेबेले रैंक ऑफ a टा रैंक ऑफ a बाय b ता माने एग्युमेंटेड मैट्रिक्स रो रैंक आउ आपणकर कोफिशिएंट मैट्रिक्स रो रैंक डेटा इक्वल होतबो आउ ता सहित सेटा आपणकर नंबर ऑफ वेरिएबल सहित इक्वल होतबो। नंबर ऑफ वेरिएबल माने जदि तीनटा वेरिएबल थबो तो 3 आसीबा दरकार चारटा वेरिएबल थिले 4 आसीबा दरकार जदि सेमती हैला तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करबो ठीक अछि। सिमिलरली सेकेंड केस होची कि जेतेबेले रैंक ऑफ a इक्वल्स टू रैंक ऑफ a बाय b एटा रैंक हबो ठीक अछि। रैंक ऑफ a बाय b इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल जदि सेटा आपणकर नंबर ऑफ वेरिएबल रो कम हे गला तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करबो। तो ए डेटा को कंबाइन करके आपण कहि परिबे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ता कंसिस्टेंट केतेबेले हबो माने सॉल्यूशन केतेबेले एग्जिस्ट करबो जेतेबेले आपणकर रैंक ऑफ a टा रैंक ऑफ a बाय b सहित इक्वल होतबो। तो सेतेबेले आपण कहि परिबे कि तारो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करबो माने एटा कंसिस्टेंट रो कंडीशन आउ केते सॉल्यूशन एग्जिस्ट करबो सेटा डिपेंड करूची नंबर ऑफ वेरिएबल ऊपर। जदि इक्वल होचे तो यूनिक सॉल्यूशन जदि लेस होचे तो सेटा होचे आपणकर इनफाइनाइट सॉल्यूशन
और केस नंबर 3 होची कि आपणकर इनकंसिस्टेंट केतेबेले हबो माने सॉल्यूशन केतेबेले एग्जिस्ट करबनी सेतेबेले होची आपणकर रैंक ऑफ ए जदी नॉट इक्वल्स होची रैंक ऑफ ए बाय बी सहित तो सही केस रे हम कहि परबा कोनोसे भी सॉल्यूशन आपणकर एग्जिस्ट करबो नाही ठीक अछि माने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हे जिवो तो एटा होची बेसिकली आपणकर कांसेप्ट जोटा कि हमें बुझिले आशा करूची कि आपनको बुझी आसीबो कि जेतेबेले आपनको होमोजेनियस दिया हेतबो केमते जानिबे सॉल्यूशन केते एग्जिस्ट करबो और नॉन होमोजेनियस दिया हेतबो सेतेबेले केमते जानिबे सॉल्यूशन केते एग्जिस्ट करबो तापरे आपण माने याकू नै कि क्वेश्चंस को सॉल्व करि परिबे ठीक तो देखो या क्वेश्चन कौन पचरा फर्स्ट क्वेश्चन 2022 माने यार प्रीवियस ईयर ही आपनकर क्वेश्चन पड़ता कौन देखो इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन लैम्डा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 एक्स प्लस लैम्डा वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 एक्स प्लस वाई प्लस लैम्डा जेड इक्वल्स टू 0 हैव द नॉन जीरो सॉल्यूशन जदि यार नॉन जीरो सॉल्यूशन प्रथम कथा तो देखो ये सिस्टम टा को टाइप रो सिस्टम होची आपनकर कोन ना होमोजेनियस सिस्टम बिकॉज इक्वल्स टू 0 अछि तबरे से कहले कि नॉन जीरो सॉल्यूशन माने होची कि यार बेसिकली इनफाइनाइट सॉल्यूशन आसीबो तो हमें कहि परबा कि रैंक ऑफ ए जो आसीबो ठीक अछि रैंक ऑफ ए सेटा लेस देन आपनकर नंबर ऑफ वेरिएबल रो हबा दरकार और नंबर ऑफ वेरिएबल केते अछि 3 अछि त माने यार रैंक ऑफ ए टा कोन हबो लेस देन 3 हबा दरकार लेस देन 3 माने 2 हे पारे 1 हे पारे किछि भी हे पारे ठीक अछि तो सेमती केस रे कोन हबो आपनकर जदी रैंक ऑफ ए टा 3 होनी आ ए मैट्रिक्स आपनकर 3 क्रॉस 3 रो मैट्रिक्स ता अछि तो सही केस रे आपन कहि परिबे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स केते आसीबो 0 आसीबो एटा ही रैंक रो कांसेप्ट तो एठी आपन कोन बाहर कर परिबे ताहाले प्रथम जदी ए मैट्रिक्स ता को लिखि दोचंती सेटा होची लैम्डा 1 1 एंड यार कोएफिशिएंट गुडा को लिखिबे 1 लैम्डा 1 एंड थर्ड रो कोएफिशिएंट लिखि दबा जदी 1 1 लैम्डा तो यार डिटरमिनेंट केते आसीबो 0 आसीबो तो डिटरमिनेंट ओपन कले हमें पाइबा लैम्डा सॉरी लैम्डा इनटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 एटा हे आपनकर लैम्डा माइनस 1 एंड प्लस 1 जदी हम लिखबा एटा हमें पाइबा 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 याकू सॉल्व कले आसीबो लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 तो हमको इक्वेशन मिलबो लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 तो एटा होचे गोटे क्यूबिक इक्वेशन तो क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करबा बेटर आपन पाखरे ऑप्शन अछि ऑप्शन को पुट करके देखंतु जदी 4 पुट करबे तो एटा सैटिस्फाई करबनी बिकॉज़ एटा 64 हे जाउची एटी 12 मिलुची तो सैटिस्फाई तो करूनी तो एटा तो एमते भी कटि गेला -2 जदी हमें रखिबा तो एटा सैटिस्फाई करि जिवो बिकॉज़ 8 आसीबो एटा -6 हे जिवो सॉरी प्लस एटा -8 आसीबो एटा +6 हे जिवो एटा +2 हे जिवो तो ये सैटिस्फाई करूची ठीक एंड 1 टा देखि दबो 1 टा सैटिस्फाई करूची कि नै 1 टा जदी सैटिस्फाई करि गेला तो ऑप्शन 3 हे जिवो यार राइट आंसर 1 3 + 2 एटा सैटिस्फाई करूची देखंतु तो ता माने हम कहि परबो 1 टा सैटिस्फाई करूची और -2 टा सैटिस्फाई करूची तो सेट में ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 हबनी ऑप्शन 3 टा हे जिवो आपनकर राइट आंसर ठीक आई होप कि आपण माने समस्त बुझी पाथिबे कि आपनकर क्वेश्चंस ता कोन पचारिथिला ठीक तापरे चलंतो नेक्स्ट क्वेश्चन सेमते हमको दिया हला देखंतु the system of equations x minus y plus 3z equals to 4 x plus z equals to 2 and x plus y minus z equals to 0 has तामाने ई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस रो आपनकर नंबर ऑफ सॉल्यूशन केते आसीबो यूनिक सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फर्स्ट कथा तो देखंतु फाइनाइटली मेनी कोनोसी वर्ड न थाए या तो सेटा यूनिक हबो या फिर सेटा इनफाइनाइट हबो या फिर नो सॉल्यूशन आसीबो फाइनाइटली मेनी कोनोसी वर्ड न थाए तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो हमें देखिबा देखंतु एटा होची नॉन होमोजेनियस इक्वेशन तो मु कहितली कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन रे आपण केमती चेक करिवे एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखिबा और तापर आपण माने ए मैट्रिक्स रो रैंक देखिबे ए बाय बी मैट्रिक्स रो रैंक देखिबे तो केमती बाहर करबा देखंतु जदी हमें एठी लिखि दबा ए मैट्रिक्स ता तो सेटा आसबो आपनकर बेसिकली देखंतु ए बाय बी मु लिखुची एठी तो एटा आसबो 1 1 3 एठी गोटे मु सेपरेशन पई गोटे लाइन टाणुची एंड साइड रे लिखुची बी मैट्रिक्स दैट इज 4 तापरे सेकंड इक्वेशन रो मु लिखिबी x रो कोएफिशिएंट होची 1 y रो कोएफिशिएंट 0 z रो कोएफिशिएंट 1 अछि एंड साइड रे लिखिबी 2 तापरे थर्ड इक्वेशन को लिखिबी 1 1 एंड -1 एंड आपनकर एठी कांस्टेंट कोन अछि 0 अछि तो एठी देखंतु रैंक हमें डिटरमिनेंट मेथड रे बाहर तो करि परिबा बट सेटा सब बेले एग्जैक्टली बाहरिबनी या फिर आपण माने सब बेले डिटरमिनेंट मेथड रे एठी रैंक ता को प्रेडिक्ट करि परिबे नाही तो सही केस रे कोन करबे देखंतु
आपण मैंने इक्लोन फॉर्म रे या कन्वर्ट करदे। इक्लोन फॉर्म कौन कहूँ देखो सेटा मु नेक्स्ट वीडियो रे आपण मानकु कहिदेबी कि इक्लोन फॉर्म टा कौन, बस खाली एबे बुझी जांतु इक्लोन फॉर्म टा होची कि आमे जो नॉन जीरो वैल्यू टा को लिखिबा, ठीक अछि। मीन्स सपोज करंतु फर्स्ट रो रे तीनटा आपनकर नॉन जीरो वैल्यू अछि, तो सेकंड रो रे आमे कोन करबा, ई जो फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू टा अछि तार तळ टर्म गुडा को हमको जीरो करया पड़िबो। तापर सेकेंड केस रे कौन करबा, याकू 1 करबा एंड ता तळ टर्म टा को हमको 0 करया को पड़िबो, ठीक अछि। तो एमती हमरो कांस्टेंटली चलिबो इक्लोन फॉर्म रे कन्वर्ट करिया पई। ता माने बेसिकली हम एठी कोन करंती, रो रिड्यूस फॉर्म रे याकू कन्वर्ट करंती। रो रिड्यूस माने कोन, एटा को आपण प्रथमे 0 करबे तापर थर्ड रे एटा को 0 करबे। तो जेतिकेटा लास्ट आपणकर नॉन जीरो रो रही जीवो सेटा कोन हे जे तारो रैंक बनि जाय। तो एठी हमें कोन करि परबा, ताहले देखंतु हमकु जदी एटा को 0 करबार अछि तो हमें लिखि परबा कि r2 इक्वल्स टू हे जीवो r2 माइनस r1 एंड r3 टा को हमें कोन लिखि परबा, सेटा को लिखि परबा r3 माइनस r1 दैट इज 1 टू 1 को माइनस करबे 0 हे जीवो, 1 टू 1 को माइनस करबे 0 हे जीवो, ठीक। तो याकू जदि आमे लिखिदेबा ताहले हमर मैट्रिक्स ता कोन हेजिवो 1 माइनस 1 3 एटी 4 बनिवो। 1 रु 1 जीवो तो 0 आसीबो, 0 रु माइनस 1 जीवो तो 1 आसीबो, 1 रु 3 जीवो तो माइनस 2 आसीबो एंड 2 रु 4 गले केते हेजिवो माइनस 2 हेजिवो। सिमिलरली एठू जदि आमे एटा को माइनस करबा दैट इज 1 माइनस 1 0 आसीबो, 1 माइनस ऑफ माइनस 1 2 हेजिवो एंड माइनस 1 माइनस 3 हेजिवो माइनस 4 और 0 माइनस 4 हेजिवो आपनकर माइनस 4। तो एटा हेगला मैट्रिक्स। तापर सेकंड केस रे मु कोन कहितली, याकू 1 करबे तो एटा तो ऑलरेडी 1 ही जायछि, करिया किछि दरकार नै, बट याकू 0 करिया को पड़िबो। ता माने हमें कोन कर परबा, देखंतु r3 टा को हम लिख परबा r3 माइनस 2 r2, ठीक अछि। एठू जदि मु r2 टा को माइनस करबी 2 मल्टीप्लाई करिकी तो एटा टर्म टा मोर कोन हेजिवो 0 हेजिवो। तो एटा आपण माने टिके प्रैक्टिस करिकी रो रिड्यूस फॉर्म टा को सिखि परबे, बहुत ही इजी अछि, ठीक अछि। बस टिके प्रैक्टिस दरकार याकू सिखिया पई। तो यार वैल्यू टा केते हेजिवो, ताल देखंतु मैट्रिक्स हेजिवो 1 माइनस 1 3 4 आसीबो, फिर 1 1 माइनस 2 एंड माइनस 2 आसिला। थर्ड रो टा को जदि हम लिखिबा सेटा हेजिवो 0 2 माइनस 2 हेजिवो 0 माइनस 4 प्लस 4 हेजिवो 0 माइनस 4 प्लस 4 हेजिवो 0। तो एठी आपण माने देखंतु जो हम लिखिले एटा होचे आपनकर ए मैट्रिक्स ता। तो ए मैट्रिक्स रे नॉन जीरो रो केते अछि देखंतु, नॉन जीरो रो होचे आपनकर दीटा। तो हमें कहि परिबा रैंक ऑफ ए होची 2। सिमिलरली जदि आपण एग्युमेंटेड मैट्रिक्स ता देखिबे, एग्युमेंटेड मैट्रिक्स रे नॉन जीरो रो केते अछि, टोटल मैट्रिक्स ता को एबे देखंतु, टोटल मैट्रिक्स रे नॉन जीरो रो होची पुनी दीटा। तो हमें कहि परिबा कि रैंक ऑफ ए बाय बी होची 2, जोटा कि लेस होची कहा ठारू, लेस होची आपनकर नंबर ऑफ वेरिएबल ठारू। जदि नंबर ऑफ वेरिएबल ठारू लेस होची तो सेही केस रे कोन हेजो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आसीबो। आ जदि सेटा नंबर ऑफ वेरिएबल से इक्वल हे जाई थांता तो फिर हमें कोन कहि परथांते, सेठी आपनकर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करिवो, ठीक अछि। चलंतु तापर जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची देखंतु, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 6y प्लस z equals to 0 and ax plus 2y plus z equals to 0 has infinitely many solutions। जदि यार infinitely many solution अच्छी, infinitely many solution कहबार अर्थ होची कि यार जो रैंक टा आसीबो सेटा लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल हबो, ता माने लेस देन 3 हबा दरकार। तो सही केस रे ए रो वैल्यू टा हमको पचारिछि। देखंतु जदि रैंक टा आपनकर लेस देन 3 होची, ता माने आपण कहि परबे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स रो डिटरमिनेंट टा 0 हे जिवो, ठीक अछि। तो हम कहि परबे 1 1 1 3 6 एंड 1 इटा हिजबो a 2 1 रो डिटरमिनेंट कोन आसीबो 0 आसीबो। तो याको जदि ओपन करा जिवो, ओपन कले कोन पाइबे देखंतु 1 इटा हिजबो 6 माइनस 2 माइनस 1 लिखिबे तो इटा हिजबो आपनकर 3 माइनस a एंड प्लस 1 जदि एटा लिखिबे तो इटा हिजबो आपनकर 6 माइनस 6a इक्वल्स टू 0। बस याको सिंपलीफाई कर दियंतु आंसर बाहर जिवो, ठीक अछि। तो इटा हेगला 4 माइनस 3 प्लस a इटा आसला आपनकर 6 माइनस 6a इक्वल्स टू 0। तो आमे इटा को कहि परिबा, ताहले देखंतु 4 माइनस 3 होची 1 1 प्लस 6 हेगला 7 7 इक्वल्स टू मिलला हमको 5a। तो a रो वैल्यू केते आसीबो, ताहले 7/5। तो 7/5 हेजबो यार राइट आंसर। ता माने जेतोळे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करबो सेही केस रे a रो वैल्यू टा केते आसीबो 7/5 ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसंतो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इक्वल्स टू 0। तो होमोजेनियस इक्वेशन रो को कंडीशन टा सैटिस्फाई करे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट हैज नो सॉल्यूशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो एटा राइट आंसर हबो, होमोजेनियस इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, ठीक अछि।
तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पड़ी आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कि इफ 3x + 2y + z = 0 x + 4y + z = 0 and 2x + y + 4z = 0 be a system of equation जदि एटा गोटे सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो कोडा आपनकर सैटिस्फाई करबो देखंतु प्रथम कथा तो एटा होमोजेनियस इक्वेशन तो इनकंसिस्टेंट हबार प्रश्न ही एठी उठुनी ठीक अछि तापर ऑप्शन 2 वाला इट कैन बी रिड्यूस टू ए सिंगल इक्वेशन या को सिंगल इक्वेशन रे रिड्यूस करी हबनी काहे ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अछि तापर से कहले कि इट हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज 0 चलन तो डिटरमिनेंट बाहर करके देखि दबा 0 हो कि नहीं ठीक अछि तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जदि मु लिखिली तो सेटा अछि मोर देखंतु 3 2 1 1 4 1 एंड 2 1 4 यार डिटरमिनेंट जदि मु बाहर करबे सेटा मोर केते बाहर से देखंतु 3 * 16 - 1 -2 * 4 - 2 प्लस 1 इंटू एटा ही होची 1 - 8 तो याको जदि हमें सॉल्व करबा एटा बनिबो 45 - 4 - 7 ठीक अछि तो 45 रो जदि हमें कोन करबा ताहले आपनकर 11 माइनस कर दबा तो हमें पाइबा केते देखंतु 34 कोन होची नॉट इक्वल्स टू 0 ता माने से कहितला डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 0 एटा तो भूल हे गेला बाकी रहिला कोटा इट हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन काहे कि ट्रिवियल सॉल्यूशन आसीबो काहे कि ना देखंतु होमोजेनियस इक्वेशन प्लस तारो डिटरमिनेंट 0 होनी डिटरमिनेंट 0 होनी माने आपण कोन कहि परबे रैंक ऑफ एटा केते हेजबो ताहले 3 हेजबो बिकॉज़ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स रो डिटरमिनेंट ही 0 होनी तो रैंक केते हेगला 3 हेगला और 3 टा कोन होची नंबर ऑफ वेरिएबल ता माने हमें कहि परबा कि रैंक ऑफ एटा नंबर ऑफ वेरिएबल से तो इक्वल जेहेतु होची यारो केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करबो तो ऑप्शन 3 टा हो यारो राइट आंसर ठीक अछि तो ये गुड़ा को पांचटा क्वेश्चन जोटा कि आपनकर ओबीएस एग्जामिनेशन रे पड़ीथिला लीनियर इक्वेशन ऊपर आहुरी बहुत सारा क्वेश्चन पचरा जायछि 2 वेरिएबल को नहीं कि 3 वेरिएबल को नहीं कि ठीक अछि तो आपण माने याको प्रैक्टिस करंतु भल से एंड या ऊपर क्वेश्चंस आपन को एमटी क्वेश्चंस देइथबो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वगैरह को नहीं कि क्वेश्चंस दोछि तो सेटा आपण माने करि परिबे ठीक अछि एतिके कांसेप्ट को नहीं कि करि परिबे बाकी यारो सॉल्यूशंस ऊपर बहुत कम क्वेश्चंस पचरा होछि कि यारो सॉल्यूशंस को बाहर करंतु काहे कि ना सेटा टिके लेंदी प्रोसेस हे जाय ठीक अछि तो सॉल्यूशंस ऊपर बहुत कम पचरा होछि बट चलतु किसी कथा नहीं ताको भी हमें नेक्स्ट कौन से गोटे कॉन्सेप्ट क्लास रे हमें सीखी नबा तो आशा करूसी कि आपण मानकु आज रो वीडियोटा पसंद आस्थिबो एंड जहां भी हमें पढ़िले से जिनसटा आपन को बुझी आस्थिबो जदि बुझी आस्थिबो एंड वीडियोटी पसंद आस्थिबो तो वीडियो को लाइक कर दियंतु और चैनल को जदि सब्सक्राइब करनांती चैनल को मध्य सब्सक्राइब कर नियंतु ठीक अछि आउ जदि पीडीएफ आपन को दरकार अछि तो फिर आपण माने हमर वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक रहिछि सेठी जॉइन ही जानतु तो यारो पीडीएफ आपण माने पाई परिबे ठीक अछि तो देखा आगामी वीडियो रे से पर्यंत जय जगन्नाथ धन्यवाद।